Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing fine. Okay, so आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट इज़ नोइंग आवर नंबर्स. ओके, इसमें हम पढ़ेंगे नंबर्स क्या होते हैं और उसका यूज़ क्या है. ओके, चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स. सो आवर नंबर इज़ मेनली अ मैथमेटिकल वैल्यू. ओके, इसकी हेल्प से आप सीखते हो काउंट करना, मेज़र करना किसी चीज़ को. जैसे आप कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं तो उनके क्या होता है, उसमें भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है. वो कहाँ है, वो क्या है, वो नंबर ही है. आप काउंटिंग करते हो, जैसे मनी काउंट करना हुआ या फिर जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपके पास उसे काउंट करते हो. दैट इज़ व्हाट अ नंबर. ओके, जो नंबर्स होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं. जो नंबर्स आप स्टडी करते हो, जैसे मैं अगर यहाँ राइट कर लूँ नंबर्स, सो ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है रोमन न्यूमरल्स और सेकंड है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. ठीक है, अब हम नंबर्स के टाइप्स पे अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बट जो रिप्रेजेंटेशन होता है मेनली हम इस तरह से करते हैं. या तो हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल में करेंगे या फिर रोमन न्यूमरल्स में करेंगे. ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. ओके, जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 0 -1 -2 -3 जितनी भी चीज़ें आप स्टडी करते हो, ठीक है, जो नंबर्स के बारे में पढ़ते हो क्या है, वो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं. उसके अलावा रोमन न्यूमरल्स भी होते हैं, राइट, जिसमें हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट का यूज़ करके हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, इसके कुछ रूल्स होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं वो हमें लर्न करने होते हैं. उसके बाद हमें पढ़ना है कि जो नंबर्स होते हैं हमारे लिए यूज़फुल क्यों हैं. वो इसलिए है क्योंकि इसकी हेल्प से ही आप एडिशन कर पाओगे, सब्ट्रैक्शन कर पाओगे, मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे और डिवीज़न कर पाओगे. और ये चीज़ें क्या हैं, आपके लिए बेसिक होती हैं. अगर ये चीज़ें नहीं जान पाओगे आप, सो यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन मैथमेटिक्स, राइट. सो सपोज यू नो अबाउट द नंबर्स. ओके, जैसे अगर हम स्टार्ट करें अबाउट अ नेचुरल नंबर दैट इज़ मेनली फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन. नंबर्स के जैसे अब जो डिजिट्स होते हैं ये क्या हैं, ये डिजिट्स ही हैं. 1 2 3 4, राइट, दिस ऑल आर नंबर्स. नाउ दिस डिजिट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर नंबर्स, राइट. जैसे मैं बोलूँ 64, एक नंबर, इसमें दो डिजिट हैं 4 एंड 6. अगर मैं राइट करता हूँ 376, तो इसमें 3 डिजिट्स हैं. सो डिजिट्स की हेल्प से हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे, विच नंबर इज़ ग्रेटर, विच नंबर इज़ स्मॉलर, राइट. इसके लिए जो मेथड्स आएंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. मैं बोल रहा हूँ 2 है, 7 है, 6 है, 276 एंड 834. सो हाउ विल यू कंपेयर द नंबर. सो फर्स्ट यू विल हैव टू सी दैट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर. अगर इनके पास 3 डिजिट्स हैं, इनके पास भी 3 डिजिट्स हैं, तो जस्ट आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के नंबर्स को, डिजिट को चेक करना है. जो डिजिट लार्जर होगा वो नंबर ग्रेटर होगा. ये फर्स्ट रूल है, राइट. नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम है. उसके बाद आपको क्या करना है कि सपोज़ नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. जैसे मान लीजिए ये 3 है, 7 है, 6, यहाँ 9 है एंड देन हेयर इट इज़ 8 3 4 ही है. तो इस केस में क्या करना है, आपको देखना है कि विच आर हैविंग द लार्जर नंबर ऑफ डिजिट्स. तो जिनके पास लार्जर नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो क्या कहलाएगा, लार्जर नंबर कहलाएगा. ओके, सो इस केस में हम कंपैरिजन इस तरह से करते हैं. सो कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. उसके बाद क्या है, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. देखो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं आपको मैंने एक जगह राइट कर लिया है, उन चीज़ों को मैं बता दूंगा. मीन्स इन अ सिंगल वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इंटायर चैप्टर. उसके बाद जितने भी एक्सरसाइज होंगे उनका मैं वीडियो आपको सेपरेटली प्रोवाइड करूँगा. ओके, असेंडिंग ऑर्डर, जैसे मान लीजिए आप नंबर्स के बारे में स्टडी करते हो, राइट. असेंडिंग का मतलब होता है उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करना. जैसे मान लो आपको एक ग्रुप का नंबर्स दिए हुए हैं, 5 है, 2 3 6 9, राइट. अब इन्हें आपको असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करना. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए आप क्या से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट आप स्मॉलर नंबर से स्टार्ट करोगे. तो इस ग्रुप में आप ये चेक करें कि सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है. तो 2 है, आफ्टर दैट 3 एंड देन it is 5 and then 6 and after this there is 9. So this is the ascending order, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर रिटर्न है. अगर आपसे कोई पूछता है कि इस नंबर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, डिसेंडिंग मीन्स हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. देखो फर्स्ट हम राइट करेंगे लार्जर नंबर 9 एंड देन 6
आफ्टर दिस 5 एंड देन 3 एंड देन 2, दैट इज़ ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर और ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। इज इट क्लियर टू ऑल, राइट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिए हुए हैं, कंपेयर करना है, तो हम नंबर जो डिजिट्स हैं इनके, उनको हम शिफ्ट करके भी नंबर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं उनमें जो डिजिट्स होते हैं उनके एक्सचेंज करने से हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलते हैं, डिफरेंट नंबर्स मिलते हैं, उनके बीच भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि अगर आपके पास सपोज कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, जैसे मैं दे दूँ 2 3 4 5 ओके एंड 9, ये डिजिट दिए हुए हैं। अब इस डिजिट का हेल्प करके आपको क्या करना है, नंबर्स बनाने हैं। अब इतने डिजिट्स हैं, इनके हेल्प करके तो बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, राइट। ये आप स्टडी करोगे हायर क्लास में, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, राइट। ये एक चैप्टर होता है क्लास 11th में, वो आप स्टडी जब वहाँ करोगे तो ये सीख पाओगे। बट आज जो हमें सीखना है यहाँ पर, वो सिर्फ ये सीखना है कि अगर डिजिट्स दिए हुए हैं तो उसके हेल्प से हाईएस्ट नंबर कौन सा बन सकता है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनता है। तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, 2 3 4 5 9 है, सो 9 5 4 3 2, ये क्या है, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, सो 2 3 4 5 9, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा बाय यूजिंग द गिवन डिजिट्स, ओके। सो ये क्या है, 95,432 एंड 23,459, ये आपको स्टडी करना है इस चैप्टर में। उसके बाद जो नेक्स्ट है प्लेस वैल्यू के बारे में जानना। अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है तो उसके प्लेस वैल्यू को बताना। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है 739, तो अगर ये 739 दिया हुआ है तो ये फर्स्ट जो डिजिट है, राइट, ये यूनिट प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी 9। ये 3 दिया हुआ है, राइट, सो ये टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इट इज 30। इसके बाद 7 जो है 100 प्लेस पे है तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट 700। तो ये जो नंबर हैं, इनके जो डिजिट्स हैं, इनका जो प्लेस वैल्यू है, राइट, वो इस तरह से आप निकाल सकते हो। उसके बाद है कॉमास का यूज़ करना। कॉमा का यूज़ करने के लिए आप जैसे रीडिंग और राइटिंग जब आप नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी दो तरीके से होते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, राइट। अब इनके जो मेथड्स हैं किसी नंबर को रीड करना और कॉमा कहाँ प्लेस करना है, तो मैं इसे अब समझा देता हूँ आपको। देखो, जब भी आपको इंडियन सिस्टम मिलेगा तो आप ऑलरेडी रीड करना जानते हो नंबर्स को कि कैसे हम रीड करते हैं, राइटिंग भी आप जानते हो, राइट। तो फर्स्ट जो होता है, जो आप इनका ग्रुपिंग करते हो, फर्स्ट हम 3 डिजिट रखते हैं एंड देन कॉमा लगाते हैं, आफ्टर दिस 2 डिजिट एंड देन प्लेस कॉमा, आफ्टर दिस 2 डिजिट एंड देन प्लेस कॉमा एंड सो ऑन। ये है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बट जब हम इंटरनेशनल सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें हम कॉमा कैसे प्लेस करते हैं, आफ्टर यूजिंग 3 डिजिट्स के बाद हम कॉमा प्लेस करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल, ओके। तो इस तरह से इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का हम यूज़ करेंगे। बाई प्लेसिंग कॉमा हम किसी नंबर को आसानी से रीड कर सकते हैं और उसे हम राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन बच्चे पूछते हैं कि क्यों पढ़ेंगे, जब हमें ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन आता है, एडिशन आता है, तो एस्टिमेशन क्यों करते हैं। एस्टिमेशन करने का मेन मकसद ये होता है कि हम किसी रिज़ल्ट को थोड़ा जितना मतलब फास्ट कैलकुलेट कर पाएँ। और ये एस्टिमेशन जो होता है कम्प्लीटली एक्यूरेट नहीं होता है, जस्ट नियर बाई टू द आंसर होता है। जो आपका आंसर एक्यूरेट आंसर होता है उसके जस्ट क्लोज टू द आंसर होता है। जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 6 9 7 को मल्टीप्लाई करना है 3 2 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपसे बोला जाएगा कि एस्टिमेट कैसा करना है, कितना क्लोज करना है, ठीक है। तो 100 प्लेस पे करना है या टेंस पे करना है या 1000 पे करना है, ये आपको बताया जाएगा। तो अगर मैं टेंस का राउंडिंग अप करके करता हूँ तो जो भी डिजिट टेंस पे आएगा उसके राइट हैंड साइड वाले डिजिट को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये आप सीखोगे, डोंट वरी। जैसे मान लो यहाँ पर 697 है, ठीक है, और हमें क्या करना है, नियरेस्ट टेंस कर सकते हैं या फिर नियरेस्ट 100 कर सकते हैं। अगर नियरेस्ट टेंस करोगे तो क्लोज आपका आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 7 है
तो 7 ये वंस है, ये टेंस प्लेस है और ये 100 प्लेस है। तो हमें क्या बोला गया है, नियरेस्ट टेंस पे एस्टिमेट करना है। तो ये वंस ये टेंस, तो हम 6 को एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि वंस और टेंस तो यहाँ है, इन दोनों नंबर को हम चेक करेंगे। अब टेंस पे 9 है, इसके जस्ट राइट में बताओ कौन सा डिजिट है, 7 है। जब भी नंबर 5 से ग्रेटर होगा या इक्वल टू 5 होगा तो हम क्या करेंगे, उसके लेफ्ट वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। ऐसा ही हम इसमें करेंगे। उसी तरह देखो यहाँ पर है 3 2 6 है, ठीक है। 3 2 6 को अगर आप चेक करोगे तो वंस टेंस, ये क्या है यहाँ 6 है। अब 6 क्या है, डिजिट जो है 6 ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है, तो ये ग्रेटर देन 5 है। यहाँ देखो ये जो 7 है वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है, ये ग्रेटर देन 5 है। तो जब भी ऐसा होगा हम उसके लेफ्ट वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद अगर ये इक्वल टू 5 होगा, अगर ये इक्वल टू 5 होगा तो भी हम इसे 1 से इसके लेफ्ट वाले डिजिट को इंक्रीज कर लेंगे। और अगर ये लेस देन 5 होगा तो इस नंबर को एज इट इज़ हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब चलते हैं, अब एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझ लो अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 3 6 8 और एक नंबर है हमारे पास 2 5 7। अगर ये हमारे पास कोई डिजिट है, कोई नंबर दिए हुए हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, राउंडिंग ऑफ करने हैं नियरेस्ट टू टेंस प्लेस, ठीक है। सो यहाँ 8 है, इसके वंस ये टेंस प्लेस है, तो ये हमारा टेंस प्लेस है। अब इसके राइट डिजिट को देखो, क्या ये ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है, तो ये ग्रेटर देन 5 है। जैसे ही ये ग्रेटर देन 5 है तो आपका फर्स्ट रूल ये है कि इसे 0 छोड़ दो, 0 कर देना है। इसके लेफ्ट वाले डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देना है एंड इट विल बी एज इट इज़। यहाँ देखो 2 5 7 है, 2 5 7 है, तो इस 7 का जो डिजिट है माय डियर ग्रेटर देन 5 है। तो अगर ग्रेटर देन 5 है तो इसे 0 ही छोड़ दो, 5 को 1 से इंक्रीज कर दो और ये 2 6 0 हो गया। ये हो गया आपका एस्टिमेशन। उसी तरह नियरेस्ट 100 करेंगे, नियरेस्ट 1000 भी करेंगे। अगर मेरे पास एक नंबर है सपोज 5 4 3 है, तो ये बताओ अगर टेंस नियरेस्ट टेंस करना है तो ये 5 4 3 है, 5 4 3, 3 क्या है, वंस टेंस प्लेस पे 4 है, इसके जस्ट राइट में 3 है। जो 3 वैल्यू है ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है, तो ये लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 होगा इसे एज इट इज़ छोड़ेंगे, हर केस में ऐसा ही करते हैं। इसके लेफ्ट के वैल्यू को इंक्रीज करना या नहीं करना है, क्योंकि ये लेस देन 5 वैल्यू है, सो इट विल बी 4 एंड इट इज़ 5। ओके, जब आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ से आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उसी तरह हम 1000 प्लेस के लिए करेंगे एंड उसके बाद जो एस्टिमेट करेंगे हम प्रोडक्ट का एस्टिमेशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन का एस्टिमेट करेंगे एंड देन एडिशन का एस्टिमेशन करेंगे। ओके, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि ये जो नंबर है अगर आप इसका एस्टिमेट करते हो नियरेस्ट टेंस पे तो क्या होगा, नियरेस्ट हंड्रेड्स पे करते हो तो कैसा होगा, थाउजेंड्स पे करते हो तो कैसा होगा एंड देन 10,000 पे करते हो तो कैसा होगा। तो जब आपको क्वेश्चन बताया जाएगा सो डोंट वरी, वहाँ आप चीज़ें और आसानी से समझोगे। बस ये एक ओवरव्यू दिया जा रहा है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, उसके बाद है जब लार्जर नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो इंट्रोड्यूसिंग 10,000 या 1 लाख के बारे में पढ़ोगे। ओके, उस पर आप अप्लीकेशन देखोगे, उसका एडिशन सीखोगे, सब्ट्रैक्शन सीखोगे और कैसे उस नंबर्स को हम राइट करते हैं, रीड करते हैं ईजी वे में। तो ये लार्जर नंबर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, उसके बाद है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलरेडी आप 5th क्लास में स्टडी कर रखे हो। ओके, नेक्स्ट है आप सीखोगे कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है और लार्जेस्ट नंबर होता है। तो अगर मैं ये बोलूँ 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें +1 करते हो, अगर आप इसमें +1 करते हो तो क्या आएगा, 10 आएगा और ये होता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। नाउ इफ़ आई एम राइटिंग 99 तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अगर इसमें आप 1 ऐड करते हो तो क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सर नो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज़ 100। नेक्स्ट है 999, ये क्या है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर आप इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1000। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट
4 डिजिट नंबर। तो आपको एक रिलेशन मिल रहा होगा कि अगर ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर हमें 1 ऐड करते हैं तो जो उसका नेक्स्ट है, अगर 1 डिजिट है तो नेक्स्ट में क्या मिलेगा, 2 डिजिट स्मॉलर नंबर। अगर 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है तो अगर हम उसमें 1 ऐड करते हैं तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ यूजिंग ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का यूज़ हम क्यों करते हैं? ब्रैकेट्स का यूज़ मेनली हम इसलिए करते हैं कि जब हम ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो बोर्ड मास हम यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए जो हाँ ब्रैकेट्स है वो यूज़फुल हो जाता है कि हमें ऑपरेशन स्टेप्स क्या होंगे। ओके, नेक्स्ट है जैसे हमारे बट यहाँ जो हमारा यूज़ है, जैसे हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो नंबर्स को रीड करने में, राइट करने में या फिर उनको ऑपरेट करने में, ठीक है, ये हमारी हेल्प करता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोमन न्यूमरल्स है। रोमन न्यूमरल्स के बारे में ऑलरेडी आपने 5th क्लास में पढ़ रखा है, बट अगर इसका ओवरव्यू हम देखते हैं, रोमन न्यूमरल्स, इनका यूज़ धीरे धीरे जो आप हायर क्लास में पढ़ते हो तो जो मतलब इन जनरल आप छोड़ ही देते हो, बट इसका बेसिक्स आप सीख लो। इसमें 7 बेसिक सिंबल होते हैं, राइट। तो जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके यूज़ करके हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना या फिर रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना। तो एक छोटा सा टॉपिक है, जस्ट आपका एक रिवीजन पर्पस के लिए इस चैप्टर में दिया हुआ है। जैसे अगर मैं बताऊं कि 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो आई सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 3 को रिप्रेजेंट करना है, राइट। उसके बाद अगर 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये रूल्स आपको स्टडी करने होंगे, ठीक है। और जब आप इसे पढ़ोगे तो कैसे हम लार्जर नंबर को राइट करते हैं इसके भी रूल्स हैं, ये आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ साथ के साथ में बताते भी जाऊँगा आपको। ये 7 है, ये आपका 8 है, ये 9 है और ये आपका 10 है, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, जस्ट मैंने इसे आपके सामने राइट कर दिया है। अभी आप ऑलरेडी जैसे आपने पढ़ रखा है तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं 11 को कैसे राइट करूँगा, 12 को कैसे राइट करूँगा, 29 को कैसे राइट करूँगा, 49 को राइट कैसे करूँगा और 50 को कैसे राइट करूँगा। तो आपको बेसिक सिंबल्स जो होते हैं वो याद रखने। जैसे 50 को हम राइट करते हैं, इसका सिंबल होता है एल, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद जब 40 राइट करोगे तो 40 का क्या है, 50 से 10 कम है, ठीक है। तो आप इसे भी सीखना होगा कि कब हमें जो सिंबल्स लगाते हैं वो लेफ़्ट में लगाना है, कब हमें राइट में लगाना है। आई बात समझ में? जैसे जो 40 होता है उसे हम कैसे राइट करें, मान लो एल है बट इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो उसे हम लेफ़्ट में राइट करेंगे। अगर ऐड करना होता, प्लस करना होता तो हम राइट में राइट करते हैं। ये एक्सेल हो जाएगा 40 का, किसका हो जाएगा, ये 40 का एक्सेल हो जाएगा। कोई बोलता है अगर मुझे 60 राइट करना है तो 60 क्या होता है, 50 प्लस 10 होता है, माइनस नहीं होता है इसमें, तो क्या हो जाएगा एल और 10 के लिए एक्स, एल एक्स, ठीक। तो इसी तरह हमें जितने भी नंबर्स हैं उनका रोमन न्यूमरल, हाउ टू राइट इन रोमन न्यूमरल्स में हम कैसे राइट करते हैं वो भी हमें सीखना है। तो जो आज आपको पढ़ाया गया वो मेनली क्या है, जो ओवरव्यू है चैप्टर 1 का वो आपको समझाया गया है, ठीक है। और चैप्टर जो फर्स्ट है उनका जो एक्सरसाइज है वो आपको, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। इससे जितने भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में वो आपके क्लियर हो जाएंगे। सो आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।